तो इस प्रकार से सच्चे धर्म की स्थापना के लिए पहला कदम यही है कि इस मूल परमात्मा को जानें। इसको जान लेते हैं तो फिर ये सारी दीवारें गिर जाती हैं। फिर कहीं पर कोई कारण नहीं रह जाता जो इंसान इंसान से बैर करे, जो इंसान इंसान से घृणा करे, इंसान इंसान का नुकसान करे। तो और साथ संगत ऐसे मौक़ों पर संतों भक्तों ने हमेशा ये अरदास प्रार्थना किए हैं और आज भी यही की जा रही है। आज भी यही शुद्ध भावना पेश की जा रही है कि हर इंसान इसको जानकर अपने जीवन को सफल करे। यात्राओं से जीवन नहीं सफल होता, तमाम पूजा पाठ से ये जीवन नहीं सफल होता है। ये जीवन एक जानने के साथ जुड़ा है कि अगर जान लिया गया तो फिर ये जीवन सफल हो जाता है। सही मायने में पहचान लिया गया तो जीवन सफल हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये संदेश हमेशा हर युग दौर में संतों भक्तों ने दिया है, लेकिन इंसान अज्ञानता के कारण संदेशों को पढ़ता है, सुनता है, तमाम गीता के श्लोक सुनाता भी है, तमाम कबीर के दोहे, तमाम मीरा के पद, कहीं पर रविदास जी के पद या फिर कहीं पर रामचरितमानस की लाइनें, इनको इंसान खूब पढ़ता है लेकिन बोध नहीं है। इसी कारण वो लाइनें जीवन में उतर नहीं पाती और जीवन इस ज्ञान से अधूरा रहता है। तो संतों भक्तों ने इसीलिए कहा, जैसे विवेकानंद जी महाराज कह रहे कि नो गॉड वी वर्शिप, कि ऐसे मालिक को जानो जिसकी पूजा करते हो। केवल पूजा की बात नहीं की गई, नो गॉड वी वर्शिप यानी कि इसको जानो। तो जानना जरूरी है और ये जानना तभी संभव है जब जानकार का संग करते हैं, जब ऐसे सुजवानों का जो इस तालीम को प्राप्त किए हैं, जो वाकई शरीर को अंग संग जानते हुए बाहर भीतर इसको एक समान जानते हैं, तो ऐसे का संग जब हो जाता है तो फिर सारी दीवारें गिर जाती हैं, फिर कोई भेद नहीं रह जाता, अंधकार मिट जाता है। तो और साथ संगत यही अरदास प्रार्थना कि दातार कृपा करे हर किसी के जहन में ये ज्ञान उजाला आए, ताकि हर कोई जहाँ पर संसार की तमाम ऊंचाइयाँ प्राप्त करे, तमाम ऐसे साधन और तमाम ऐसी संपन्नता आए, वहीं पर ये ज्ञान उजाला हर किसी के जीवन का हिस्सा बने। इसको हकीकत में सभी जाने पहचाने और इसकी तरफ ध्यान दें कि किस परमात्मा को जानने के लिए गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं और किस परमात्मा को जानने के लिए कबीर जी इंसानों को कह रहे हैं कि अल्लो अलख न लखिया जाए, गुर गुर दीना मीठा, कह कबीर मोर संसा नासी, मैं सर्व निरंजन डीठा। कि किस परमात्मा को जानने के कारण कबीर कह रहे हैं कि मन के सारे संशय, सारे अंधकार मिट जाते हैं। तो ऐसे ऑलमाइटी, ऐसे ऑमनीप्रेजेंस परमात्मा को जानकर ही एक मन का अंधकार मिटता है। तो इसको जानने का संदेश वही देता है जो इसको जानता है। तो और साथ संगत आज यहाँ पर जानने की बात हो रही है, केवल मानने की बात नहीं हो रही। अक्सर तो यही कहा जाता है कि माना जाए, लेकिन जान करके मानना ये वाकई जीवन का आधार बन जाए तो ये जीवन एक सहज और सरल बन जाता है। तो यही अरदास प्रार्थना कि दातार हर किसी को ऐसी समझ आए ताकि सभी अपना कदम इस ज्ञान की तरफ बढ़ाएं। पूजा पाठ करते हैं, यात्राएं करते हैं, लेकिन कभी इस मूल की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी गौर नहीं किया, कभी इस परमात्मा को जानने का मन में एक लौ नहीं जगाई
केवल बेहोशी में चलते गए तो और सत्संगत चलना तो हो रहा है, लेकिन पहुंचना नहीं होता। तो इंसान निरंतर चल रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहा है। अगर पहुंचा होता तो आज इंसान की जो छवि, जो इंसान की सूरत ये सामने आज हो रही है, पेश हो रही है, ये सूरत सामने नहीं होती। एक ऐसी सुंदर सूरत होती जिसके लिए महापुरुषों ने उम्मीद की कि वाकई इंसान सबसे उम्दा प्राणी है इस धरती का, तो इस धरती को सुंदर दिन देगा। लेकिन इंसानों ने एक सजाया है, लेकिन इसी के साथ साथ इंसानियत मानवता का बड़ा नुकसान किया है। इंसान इंसान से दूर हुआ है, इंसान इंसान के बीच खाई पैदा हुई है। तो धर्म का काम इसी खाई को मिटाने का है। धर्म इंसान को जोड़ता है, लेकिन आज किस प्रकार से धर्म को एक ऐसा आधार बनाया गया है कि इंसान इंसान से दूर हो रहा है, तो वाकई ये सच्चा धर्म नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि धर्म है केवल इंसान होना, कि इंसान होना ही इंसान तेरा धर्म है, और इसके सिवा तो कुछ भी बन जाए वो तेरा वास्तविक धर्म नहीं। तो सभी इसी धर्म की पालना करें, यही अरदास, यही प्रार्थना सत्संगत प्रेम से कहना। दान दाता।